हमारे जाबाजों के अदम्य साहस, पराक्रम, अतुलनीय शौर्य एवं उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में आयोजित इस पदक अलंकरण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सैनिकों का बलिदान साहस, निष्ठा और राष्ट्र प्रेम की गहरी अभिव्यक्ति है। हर दिन सीआरपीएफ के पुरुष और महिलाएं वर्दी में हमारी आज़ादी की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। खतरों, कठिनाइयों और यहाँ तक कि मृत्यु का भी सामना करते हैं ताकि दूसरे लोग शांति से रह सकें। अपने देश की ज़रूरतों को अपनी सुविधा और सुरक्षा से ऊपर रखने की उनकी तत्परता सेवा का सर्वोच्च रूप है। एक सैनिक का बलिदान युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक जाता है। यह परिवार से दूर बिताया गया समय, कर्तव्य की भावनात्मक और शारीरिक पीड़ा और घर से ले जाए गए अनकहे बोझ भी हैं। उनका बलिदान केवल उनके त्याग में ही नहीं बल्कि उनके त्याग में भी निहित है। उनके बलिदान को याद करना सिर्फ स्मृति दिवसों पर किया गया कर्तव्य नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है जिसे हम हर दिन सम्मान, कृतज्ञता और उन मूल्यों की निरंतर रक्षा के माध्यम से निभाते हैं जिनकी रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। आइए हम उनका सम्मान करें, सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि उनके साहस के अनुरूप कार्यों में भी। हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय हैं श्री प्रवीण वशिष्ठ, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ रखें अथवा साइलेंट मोड पर करने की कृपा करें। आज के समारोह की संक्षिप्त रूपरेखा कुछ इस प्रकार से है। आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रवीण वशिष्ठ, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय महोदय के आगमन के उपरांत महोदय मंचासीन होंगे। उसके पश्चात आपसे अनुरोध होगा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल गीत के सम्मान में आप सभी अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। इसके उपरांत मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। क्रम में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गौरवशाली इतिहास पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। उसके पश्चात श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्वागत भाषण होगा। अगले क्रम में मुख्य अतिथि महोदय बल के बहादुर, निष्ठावान एवं सराहनीय सेवा देने वाले कार्मिकों को पदक से अलंकृत करेंगे। इसके उपरांत माननीय मुख्य अतिथि महोदय का संबोधन होगा, धन्यवाद ज्ञापन होगा एवं उसके उपरांत सभी राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। अंत में वीरता एवं सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित होने वाले सभी अधिकारीगण और बल के कार्मिक मुख्य अतिथि महोदय के साथ फोटोग्राफी हेतु निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे में शक्ति और लचीलेपन के एक स्तंभ के रूप में खड़ा है। अपने आदर्श वाक्य, सेवा और निष्ठा के साथ सीआरपीएफ ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, उग्रवाद का मुकाबला करने और राष्ट्र की अखंडता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाके में नक्सल विरोधी अभियानों से लेकर दंगा नियंत्रण और चुनाव के दौरान शांति सुनिश्चित करने तक बल ने निरंतर अद्वितीय साहस और समर्पण का परिचय दिया है। बल के जवान अक्सर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं, जहां वे नागरिकों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए असाधारण वीरता और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। सीआरपीएफ की निस्वार्थ सेवा न केवल देश की आंतरिक स्थिरता को सुदृढ़ करती है, बल्कि एकता और बलिदान की भावना का भी उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो राष्ट्र के ताने बाने को मजबूत करती है।
CRPF has transformed itself into the first responder and lead force for all counter-insurgency and counter-terrorism operations and contingencies. We are regularly called when a state's law enforcement measures prove inadequate. The critical pillar in a counter-insurgency scenario has always been the establishment of security and stability, and CRPF is the core element in that pillar. This generally means our immediate deployment as the lead force, reinforced by our sister agencies. Our endeavor is to create a counter-insurgency grid that covers the entire affected areas and with that mount pressure on the adversaries. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अस्तित्व में आया। 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम लागू होने पर यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। सेवा और निष्ठा के सिद्धांत को साकार करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लगातार अपने बल के सरदार पोस्ट एवं लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स के अमर नायकों से प्रेरणा ले रहा है और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के साथ साथ देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मिशन संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावी ढंग से और कुशलता से बनाए रखने में सक्षम बनाना है। भारत के नागरिकों की मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता के लिए अत्यंत सम्मान के साथ इन कार्यों को करने में बल स्वयं के ऊपर सेवा और निष्ठा को रखकर आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। Central Reserve Police Force is a highly decorated force. In 86 years since its inception, CRPF has been decorated with 2,708 medals, which includes 1 George Cross, 3 King's Police Medal for Gallantry, 1 Ashok Chakra, 1 Padma Shri, 1 Veer Chakra, 14 Kirti Chakra, 48 Shaurya Chakra, 49 President's Police and Fire Safety Medal for Gallantry, 203 President's Police Medal for Gallantry, 1 Yudh Seva Medal, 5 Sena Medal, 4 Vishisht Seva Medal, 2,054 Medal for Gallantry, 136 Medals for Gallantry, 5 IPMG, 7 Jeevan Raksha Padak, 114 Prime Minister Police Medal for Life Saving, 10 Kendriya Grih Mantralaya Dakshta Padak, and 51 Union Home Minister Special Operation Medals. While the force has earned many accolades in the field, we have also not flinched to make the supreme sacrifice at the altar of duties when motherland calls. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी स्थापना काल से ही देश के समक्ष आने वाली प्रत्येक चुनौती का डटकर मुकाबला करते हुए भारत को आंतरिक रूप से अखंड एवं सुरक्षित बनाया है। चाहे सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हो अथवा लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के दौरान अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं एवं निष्पक्ष भाव से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की परंपरा को अब बाध्य गति से जारी रखना हो। हर बार देश ने सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को यह जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश के अलग अलग भागों में सामान्य प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए न सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि आम जनमानस के मन में सुरक्षित होने का भाव भी जगाती है। After independence, the force has deployed for both border security, law and order duties. During these deployments, the brave soldiers of the force fought with the Chinese army at a place, namely Hot Spring in Ladakh, a place situated at an altitude of 4,681 meters in Himalaya. Fighting with the Chinese army, we have lost
10 precious lives of the force. In memory of these brave Jawans, Police Shahid Divas is being observed in the country in every 21st October. On 9th April 1965, brave soldiers of 2nd Battalion CRPF, while deployed in Run of Kutch, Gujarat, repulsed attack of the strong army of Pakistan in a face-to-face battle. The brave deeds of the soldiers has been written in the history of India in golden letters. When the pages of history were turned, innumerable sagas of bravery were written. It was 1939, a small force named Crown Representative Police took a small step to begin. The then Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel, visioned in his eye, and with time, it was nurtured and grown into Central Reserve Police Force, touching the heights of the sky. From a strength of 1,000 soldiers at Neemach, now it has spread across the nation with more than 3 lakhs brave warriors. From the deserts of Rajasthan to the dense forest of Chhattisgarh, from the snow-clad peaks of Jammu and Kashmir to the remote corners of Northeast, from the smooth conduct of election to combating insurgency, from maintaining law and order to providing security for the nation's supremacy. Be it in repulsing the Pakistani army at Sardar Post or the Chinese intrude at Hot Spring, Ladakh, be it at the time of Ayodhya attack, be it at the time of Parliament attack, we, the CRPF, have stood firm in the face of adversity, keeping our pride of service and loyalty and trust of our countrymen as we never forget to maintain unity in diversity. The CRPF plays a crucial role in safeguarding critical center, government facilities and installation, including airports, power plant bridges, all India radio stations, the residence of governors and chief ministers, nationalized banks, and various other establishments in the states affected by insurgency. In such severely troubled regions, the CRPF ensures the security of democratic institutions and prevents terrorist and subversive groups from upsurging civil societies. CRPF's personnel are deployed for the security of VIP, primarily concentrated in northeastern states, Jammu and Kashmir, Bihar, and Andhra Pradesh. This includes the protection of governors, chief ministers, members of parliaments. The CRPF also provides static guard services for the residence of office of the Prime Minister of India, various union ministers, and many other dignitaries. A total of 16 companies are assigned to provide security for these highly sensitive areas. The CRPF also ensures the robust security of the Mata Vaishno Devi, Jammu, within the Union Territory of Jammu and Kashmir. This helpline number operates land the clock, enabling CRPF to help locals wherever and wherever requires. कुछ ही क्षणों में आगमन होने वाला है आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री प्रवीण वशिष्ठ, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ अथवा साइलेंट मोड पर करने की कृपा करें।
सभागार में आगमन हुआ। आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री प्रवीण वशिष्ठ, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय का। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। अब मैं आप सभी से सीआरपीएफ गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का सादर अनुरोध करती हूँ। संभाले हम हैं देश की रक्षा में, देश का कण कण ये जाने, द्रोही भी दुश्मन भी माने, आंतरिक सुरक्षा है हमसे, हम रात दिन है ये ठाने, देश के हम हैं रक्षक, जा भी दे दे बेशक, देश की रक्षा में वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं देश की रक्षा में। जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। आप सभी से अनुरोध, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से अनुरोध कि आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से कृतज्ञता स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट प्रस्तुत करें। हमारे जाबाज साथियों ने इस महान बल का गौरवशाली इतिहास अपने शौर्य से लिखा है। इतिहास सदा गवाह रहा है कि हमारे शूरवीरों ने राष्ट्र रक्षा की खातिर सदैव कर्तव्य की बलवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आज यह शौर्य परिसर भी अपने प्रांगण में एक साथ विद्यमान इन वीरों की उपस्थिति से गौरवान्वित है एवं आप सभी का अभिनंदन करता है। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में 27 जुलाई सन 1939 में महज एक बटालियन से गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज 248 बटालियनों का एक विशाल संगठन है, जिसमें लगभग 3.25 लाख सैनिक हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को पूरे विश्व में सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव प्राप्त है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में अनेक बलिदान दिए हैं, जिसके लिए संपूर्ण बल इन बलिदानियों का सदैव आभारी रहेगा। प्रस्तुत है बल के गौरवशाली इतिहास की गाथा एक संक्षिप्त चलचित्र के रूप में। वर्षों से डटे हुए देश की सुरक्षा में सबसे आगे, हर चुनौती के सामने अडिग और अपराजेय। ये कहानी है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के लगातार बढ़ते कदमों की। 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच नामक एक छोटे से शहर में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जन्मा ये बल आज आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से विशाल वटवृक्ष बन चुका है।
एक बटालियन से शुरू हुई ये यात्रा आज 248 बटालियनों और 3.2 लाख से अधिक जवानों तक पहुंच चुकी है। 1949 में स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व में इस बल को एक नई पहचान मिली, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। हमारा लक्ष्य था कानून व्यवस्था बनाए रखना, देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हर नागरिक को सुरक्षा का भरोसा देना। CRPF की पेशेवर निष्ठा, राष्ट्र के प्रति समर्पण, अप्रतिम शौर्य और असाधारण साहस को देश ने न केवल सराहा बल्कि बार-बार उस पर भरोसा भी जताया। हमारी पहली बड़ी अग्नि परीक्षा थी पूर्वोत्तर भारत में नागा विद्रोह। फिर मणिपुर, असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में बढ़ती चुनौतियों ने हमारा इम्तिहान लिया। लेकिन हर बार हमने न सिर्फ आतंक को हराया बल्कि लोगों का विश्वास भी जीता। आज पूर्वोत्तर की धरती पर CRPF विश्वास का अडिग प्रतीक बन चुकी है। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में हमारे वीर जवानों ने चीनी सेना से लड़ते हुए जो बलिदान दिया, वो आज भारतीय पुलिस बल के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है और गौरव गाथा बन चुका है। 1965 के भारत पाक युद्ध में सरदार पोस्ट पर हमारी 4 कंपनियों ने 3,500 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये असाधारण वीरता एवं अटूट समर्पण का एक अनन्य उदाहरण है। 1980 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद ने पैर पसारने शुरू किए, तब CRPF ने मोर्चा संभाला और समय रहते हालात को काबू में किया। 1989 से कश्मीर घाटी में CRPF की तैनाती हर मौसम, हर परिस्थिति में अडिग रही है। आज भी हम वहां डटे हुए हैं, बिना रुके, बिना थके। CRPF की वैश्विक भूमिका भी कम उल्लेखनीय नहीं रही है। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के साथ बल की तैनाती ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी उत्कृष्टता को सिद्ध किया। इसके बाद हेती, कोसोवो और लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में हमारी बटालियनों ने भारत का नाम रोशन किया। 1985 में माननीय प्रधानमंत्री आवास सुरक्षा के लिए गठित स्पेशल ड्यूटी ग्रुप SDG हेतु केवल CRPF को ही चुना गया और इस बल को गौरव प्राप्त है एशिया की पहली सशस्त्र महिला बटालियन गठित कर इतिहास रचने का। 1992 से रैपिड एक्शन फोर्स RAF दंगों और हिंसाग्रस्त इलाकों में शांति और विश्वास की मिसाल बनी रही है। हर संकट के बादलों के बीच नीले रंग की ये टुकड़ियां उम्मीद की किरण बनकर सामने आई हैं। 2005 के बाद देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में CRPF की भागीदारी बढ़ती चली गई। चुनौती इतनी गंभीर थी कि 2008 में कोबरा कमांडो यूनिट्स का गठन हुआ। जंगलों में सशस्त्र वामपंथी आतंकियों के खिलाफ विशेष अभियानों के लिए IED विस्फोटों में हमने अपने कई साथी खोए। उनकी शहादतें हमें शक्ति प्रदान करती हैं कि हम रुके नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ IED मैनेजमेंट की स्थापना देश की सुरक्षा के लिए हमारा संकल्प दर्शाती है कि हम हर खतरे का जवाब देंगे। 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले को नाकाम करने वाले वीर भी CRPF के ही थे, जिनके साहस और सूझबूझ ने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा की। राम जन्मभूमि परिसर पर हमले को नाकाम कर CRPF ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हाल ही में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में CRPF ने चलाया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जो शांति बहाली और नक्सलवाद की कमर तोड़ने की दिशा में एक निर्णायक और कठोर प्रहार है। देश के पवित्र स्थलों काशी विश्वनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि, वैष्णो देवी, श्री अमरनाथ यात्रा और श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी CRPF के कंधों पर है और यह जिम्मेदारी पूरे अनुशासन और समर्पण के साथ निभाई जा रही है। कर्तव्य की बलिवेदी पर CRPF के 2268 बहादुर जवानों ने अनन्य वीरता एवं अप्रतिम शौर्य का परिचय देते हुए मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये बल ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र इन शूरवीर बलिदानियों के लिए सदैव नतमस्तक रहेगा। आज काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में CRPF जरूरत के अनुसार प्रभावी निगरानी के लिए आवश्यक उपकरणों, संचार के नवीनतम साधनों और विशेष वाहनों का प्रयोग कर रही है। तो क्या कारण है कि एक बटालियन से शुरू होकर यह बल आज दुनिया का सबसे बड़ा एवं विश्वस्त सशस्त्र पुलिस बल बन गया है?
एक ही जवाब है, कर्तव्य, निष्ठा और राष्ट्र प्रेम। हम देश की शांति के प्रहरी हैं, हम लोकतंत्र के सशक्त स्तंभ हैं, हम भारत की शौर्य गाथा का जीवंत अध्याय हैं, हम हैं सीआरपीएफ। अब मैं स्वागत भाषण प्रस्तुत करने हेतु श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सादर आमंत्रित करती हूँ। महोदय। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि एवं मेरे मित्र श्री प्रवीण वशिष्ठ जी, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। स्वागत करते समय मेरे लिए यह कहना आवश्यक है कि पिछले लगभग 1 दशक में नक्सल विरोधी अभियान जितने हुए हैं देश में, उसमें आपकी भूमिका विशिष्ट रही है। जब से आप जॉइंट सेक्रेटरी LWE थे, उस समय से आज तक आप CRPF के साथ नक्सल विरोधी अभियानों में जुड़े रहे हैं और आपकी एक अहम भूमिका रही है। मेरे साथी स्पेशल DG ऑपरेशंस, IG एडमिनिस्ट्रेशन, ADG ट्रेनिंग, गणमान्य अतिथिगण, पदक विजेताओं, उनके परिवारजनों, विभिन्न स्तरों के मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, देवियों एवं सज्जनों, सर्वप्रथम मैं इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री प्रवीण वशिष्ठ जी का हृदय से विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण का मान रखा और आज अपने अति व्यस्ततम शेड्यूल से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं इस विशेष अलंकरण समारोह के अवसर पर देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बल के 2268 अमर शहीद योद्धाओं को शुद्ध अंतःकरण से शत शत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं अपने सभी साथी अधिकारियों, जवानों, परिवारजनों को बेहतरीन प्रदर्शन एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 27 जुलाई 1939 को नीमच में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में प्रथम बटालियन से अस्तित्व में आया यह बल वर्तमान में CRPF के रूप में 248 बटालियन सहित लगभग 3.25 लाख कर्मियों का एक परिवार है। विभिन्न परिचालनिक आवश्यकताओं को शीघ्रता से अपनाने और राज्य पुलिस के साथ पूर्ण सामंजस्य से काम करने की अद्वितीय क्षमता के कारण CRPF ने विगत 8 दशकों में आम लोगों और राज्य प्रशासनों का सबसे स्वीकार्य बल होने का गौरव प्राप्त किया है। CRPF के द्वारा आतंकवाद एवं विद्रोह विरोधी अभियान के अतिरिक्त भीड़ प्रबंधन, दंगा नियंत्रण, वामपंथी उग्रवाद से निपटने, सुरक्षा व्यवस्था का समन्वय, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने, गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा, युद्धकाल के दौरान आक्रामकता से मुकाबला करने, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सहयोग करने और प्राकृतिक आपदाओं में बचाव एवं राहत कार्य करने के कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से किया है। CRPF की विगत 86 वर्षों की यात्रा पराक्रम से परिपूर्ण है, जो आने वाली पीढ़ी को सदा प्रेरित करती रहेगी। अत्यधिक संवेदनशील धार्मिक स्थलों जैसे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर, वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए CRPF को विशेष दायित्व दिया है। CRPF देश के संवेदनशील संस्थानों के साथ साथ उग्रवाद तथा नक्सलवाद से प्रभावित मणिपुर, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे अशांत क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाने में निर्णायक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। CRPF द्वारा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल व मध्य भारत के कोर नक्सल एरियाज में चलाए गए परिचालनिक अभियानों के फलस्वरूप नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में वृहत योगदान दिया गया है। बल द्वारा माओवादियों के गढ़ में 189 FOB स्थापित किए गए हैं, जिससे नक्सलवादियों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमें आशा है कि जिस प्रकार से CRPF के सभी कार्मिक काम कर रहे हैं, आने वाले 31 मार्च 2026 तक माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश के अनुरूप हम नक्सलवाद को देश से समूल
हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। सीआरपीएफ एक ऐसा बल है जिसके पास विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए विशेषज्ञ बटालियनें हैं। देश में सांप्रदायिक व जातीय हिंसा रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की 16 बटालियन तैनात हैं। इसी प्रकार नक्सलवाद से निपटने के लिए जंगल युद्ध कौशल में पारंगत 10 कोबरा बटालियन हैं। देश के गणमान्य एवं अति विशिष्ट जनों की सुरक्षा के लिए 6 वीआईपी सिक्योरिटी बटालियन भी देश के विभिन्न भागों में तैनात हैं, जो कि 200 से अधिक अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। सीआरपीएफ की एसडीजी बटालियन पीएम सुरक्षा में भी लगी हुई है। महोदय, आज के इस विशेष अवसर पर आपकी उपस्थिति सीआरपीएफ के प्रति आपके विशेष लगाव का परिचायक है। भारत सरकार द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराए गए संसाधनों, अत्याधुनिक साजो सामान एवं उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता हमें हमेशा आश्वस्त करती है कि गृह मंत्रालय हमेशा सीआरपीएफ के साथ खड़ा है। महोदय, गृह मंत्रालय के सहयोग से पिछले कुछ वर्षों में बल ने अपनी परिचालनिक दक्षता बढ़ाने हेतु कानून व्यवस्था कायम करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बल की परिचालनिक दक्षता को मजबूत करने के लिए आधुनिक बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, उच्च तकनीक से सुसज्जित आधुनिक हथियार तथा नाइट विजन डिवाइस जैसे उन्नत साजो सामान उपलब्ध कराए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान घायल जवानों को तत्काल एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु फील्ड हॉस्पिटल्स, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस तथा शीघ्र से शीघ्र हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन, एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हुए स्पेशलिस्ट ट्रॉमा सेंटर भेजने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि जब हमने अप्रैल मई के दौरान केजी हिल्स में विशेष ऑपरेशन किया था, उस समय गृह मंत्रालय ने विशेष तौर पर हमारे स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी के कारण एक एयर एम्बुलेंस लगभग 1 माह रायपुर में डेडिकेटेड हमारे पास थी, जिसके कारण हमारे बहुत से जवान और अधिकारियों की जीवन की रक्षा हो पाई। इसके लिए मैं विशेष तौर पर गृह मंत्रालय को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके जैसे पामेड़, किस्त्राम, बासुगुड़ा, चिंता गुफा, पोवर्ती, चुतवाही में जवानों एवं आम नागरिकों के लिए 6 फील्ड अस्पताल भी बनाए गए हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों तथा वामपंथ उग्रवादग्रस्त क्षेत्रों में कई स्थानों पर बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल कनेक्टिविटी आदि उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को आने वाली परेशानियों से निपटाने में सीआरपीएफ उनको मदद कर रही है। कोर नक्सल एरियाज़ में सीआरपीएफ द्वारा प्रदान की जा रही सुरक्षा में बीआरओ द्वारा तेजी से सड़क निर्माण किया जा रहा है। सीआरपीएफ सामुदायिक विकास और कल्याणकारी गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अति दुर्गम इलाकों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मदद को हाथ बढ़ाना सीआरपीएफ का एक विशेष कार्यक्रम रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, पिछले 2 दिन में जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर जम्मू में जो प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, जिसमें कि कई जगह पर वैष्णो देवी के मार्ग पर लैंडस्लाइड्स हुए थे, वहाँ भी सीआरपीएफ की 6ठी बटालियन के जवानों ने बहुत से लोगों के जीवन की रक्षा की। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। सीआरपीएफ के जवानों के कारण के कल्याण हेतु देश भर में 7 दुर्गम क्षेत्रों से एयर कुरियर सर्विस की सुविधा शुरू की गई है, ताकि जवानों को छुट्टी से आने जाने में सुविधा हो सके। अंत में मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री प्रवीण वशिष्ठ जी, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति के लिए पुनः अपना आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आज के इस भव्य कार्यक्रम में अलंकृत किए जा रहे सभी बहादुर, मेधावी एवं उत्कृष्ट पदक प्राप्तकर्ताओं को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को अपने इसी परिक्रम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राष्ट्र को सुरक्षित रखने में आप अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में वीर, बहादुर एवं समर्पित कार्मिकों का सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने अपनी कार्यशैली, बहादुरी एवं दक्षता से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का परचम सर्वत्र लहराया है। इन सभी वीरों ने बहादुरी और कर्तव्य परायणता के नए अध्याय लिखे हैं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रवीण वशिष्ठ
विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूँ कि वो उन शूरवीरों जिन्होंने अपने शौर्य के प्रवाह, कार्य निर्वहन में निष्ठता एवं दक्षता दर्शाते हुए इस बल का गौरव बढ़ाया है, पदक अलंकरण कर उन्हें सम्मानित करें। मैं मंच पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगणों से मुख्य अतिथि महोदय की अगुवाई करने का अनुरोध करती हूँ। 16 मार्च 2021 बिहार के जिला गया के गांव मोनबार के पास माओवादी नेता अमरेश सिंह एवं शिव पूजन यादव और भारी संख्या में माओवादियों की पुख्ता सूचना मिलने पर 205 कोबरा एवं राज्य पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। अत्यंत कठिन भूभाग एवं घनिष्ठ जंगल के बीच आप माओवादियों के ठिकाने तक पहुंचे। सुरक्षा बलों द्वारा घिरा हुआ पाकर माओवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की एवं आईडी विस्फोट कर भागने की कोशिश की। चुनौती मिलने पर आपने आक्रामक और तीव्र कार्यवाही का प्रदर्शन किया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने साहस, निस्वार्थ समर्पण और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, जिसके फलस्वरूप 4 माओवादियों को मार गिराया गया। इस अप्रतिम बहादुरी के लिए आपको वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त करेंगे द्वितीय कमान अधिकारी श्री महालय मनीष गोरख। उप कमांडेंट वर्तमान में द्वितीय कमान अधिकारी श्री मुकेश कुमार। सहायक कमांडेंट श्री अनिल कुमार। निरीक्षक जीडी विजय कुमार ठाकुर। हवलदार जीडी वर्तमान में सहायक उप निरीक्षक जीडी पवन कुमार। हवलदार आरओ अंतेश कुमार। सिपाही जीडी मनोज कुमार। सिपाही जीडी आदेश कुमार। सिपाही जीडी सोमवीर।
25 फरवरी 2022 जिला औरंगाबाद बिहार में मिली पुख्ता सूचना के आधार पर नक्सलियों के विरुद्ध 205 कोबरा 47 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं बिहार पुलिस द्वारा संयुक्त घेराबंदी अभियान शुरू किया गया। संदिग्ध ठिकाने की घेराबंदी के दौरान हवलदार आरओ सुरेंद्र कुमार यादव के ऊपर आई भीषण गोलीबारी के बावजूद आपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए अपने एक घायल साथी को बचाया। आपके द्वारा दिखाई गई सूझबूझ, बुद्धिमत्ता और अदम्य साहस से माओवादियों को भागना पड़ा। आपके इस अदम्य साहस, इच्छा शक्ति और कर्तव्य के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। पदक प्राप्त करेंगे हवलदार आरओ सुरेंद्र कुमार यादव। क्रम में अगली बारी है सराहनीय सेवा पदक की और अब सराहनीय सेवाओं के पदक ग्रहण करने आ रहे हैं बल्कि वे कर्मठ अधिकारी एवं कार्मिक जिनकी सराहनीय सेवाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में पदक प्राप्त करेंगे कमांडेंट श्री अरुण कुमार। कमांडेंट श्री ब्रिजेश कुमार। सहायक उप निरीक्षक जीडी श्री जगदीश। द्वितीय कमान अधिकारी श्री मनोज कुमार। निरीक्षक जीडी अजीत सिंह। सहायक उप निरीक्षक जीडी काले राजेश। निरीक्षक जीडी निकम धनाजी।
कमांडेंट श्री देबाशीष बिस्वास, द्वितीय कमान अधिकारी श्री ओमनाथ चटराज, उपनिरीक्षक जीडी यशपाल सिंह, सहायक उपनिरीक्षक जीडी बिस्वराम डेका, निरीक्षक जीडी महिला किम्नु किपगेन, सहायक कमांडेंट श्री आशीष कुमार शर्मा, कमांडेंट श्री राजेश्वर बालापुरकर, कमांडेंट श्री देवेंद्र नाथ यादव, कमांडेंट श्री ब्रिजलाल, कमांडेंट श्री विनय कुमार चौधरी,
कमांडेंट श्री मनोज कुमार, कमांडेंट श्री टशी ग्यालिक, द्वितीय कमान अधिकारी श्री मनोज सांगा, कमांडेंट श्री लक्ष्मी चंद सेवानिवृत्त, उप कमांडेंट पीपीएस श्री एम चेलादुराई सेवानिवृत्त, सहायक कमांडेंट मंत्रालय श्री विश्वारंजन, उप कमांडेंट पीपीएस श्री दिनेश कुमार, निरीक्षक जीडी जय भगवान सेवानिवृत्त, निरीक्षक जीडी राम बहादुर थापा सेवानिवृत्त, श्री दिलबाग यादव सुपुत्र निरीक्षक जीडी शेषराम, अगला क्रम है आसूचना कुशलता पदक प्राप्तकर्ताओं का। निरीक्षक जीडी नाजेंद्र कुमार मांझी 205 कोबरा बटालियन में कार्यरत रहते हुए खुफिया तंत्र को सशक्त और प्रभावी बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। आपके द्वारा दी गई समयोचित खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए अभियान में भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद प्राप्त हुए। आपकी व्यावसायिक निष्ठा, कर्तव्यपरायणता,
के सम्मान में आपको असाधारण आसूचना कुशलता पदक से सम्मानित किया जाता है। पदक प्राप्त करेंगे निरीक्षक जीडी नागेंद्र कुमार माझी। सहायक उप निरीक्षक जीडी अनिल कुमार। 203 कोबरा बटालियन में तैनाती के दौरान आपने सूक्ष्म विश्लेषण कौशल एवं पूर्ण समर्पण के आधार पर दी गई खुफिया सूचना से सुरक्षा बलों ने माओवादी ठिकानों का सफलतापूर्वक निराकरण किया एवं माओवादियों के महत्वपूर्ण संसाधनों की जब्ती सुनिश्चित की। आपके उत्कृष्ट योगदान और परिश्रम के सम्मान में आपको असाधारण आसूचना कुशलता पदक से सम्मानित किया जाता है। पदक प्राप्त करेंगे सहायक उप निरीक्षक जीडी अनिल कुमार। इसी के साथ पदक अलंकरण की कार्यवाही यहीं पर संपन्न होती है। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री प्रवीण वशिष्ठ, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय, आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करती हूं कि सभागण में उपस्थित बल के सदस्यों का मार्गदर्शन करें एवं अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, श्री विपुल कुमार, विशेष महानिदेशक आईजी एडमिनिस्ट्रेशन, एडीजी ट्रेनिंग, अन्य सम्मानित अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महिलाएं एवं सज्जनों, आपकी सामने बोलने का सौभाग्य मिला, आपको एड्रेस करने का, इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज इस विशिष्ट अवसर पर दुनिया के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के अलंकरण समारोह में आज मुख्य अतिथि के तौर पर आप सभी के समक्ष उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं इस महान बल के महानिदेशक श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और इस प्रांगण में उपस्थित सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को इस बात के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आभार देना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन का सबसे कठिन, सबसे चुनौतीपूर्ण और अति सम्मानजनक रास्ता चुना, राष्ट्र की सेवा का रास्ता। सीआरपीएफ ने देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रहरी के रूप में वर्षों से अद्वितीय सेवा और समर्पण का परिचय दिया है। मैं विशेष रूप से उन 2268 अमर शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश की आन बान और शान की रक्षा की है। 1939 में ब्रिटिश शासनकाल में गठित इस बल ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में अपने नाम और स्वरूप को आज़ादी के सपनों की रक्षा हेतु समर्पित किया। आज सीआरपीएफ के 248 बटालियन पूरे देश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में निरंतर सक्रिय हैं और जैसे जैसे जो बाकी जो केंद्र बल हैं उनका सबका एक स्पेसिफिक एक असाइंड एरिया है। सीआरपीएफ एक ऐसा बल है जो जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे चुनौतियां अपना रूप बदलेंगी,
आपको भी उसी रूप में बदलते रहना होगा और आपके आयाम और जो कार्य हैं वो भी बहुत तेज़ी से बदलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला हो या 80 के दशक में पंजाब प्रांत में फैले उग्रवाद को समाप्त करना या पूर्व व उत्तर राज्यों में विद्रोहियों से निपटना या फिर वामपंथी उग्रवाद, यहाँ मैं यह कह सकता हूँ, जैसे डीजी सीआरपीएफ ने बताया कि 1 दशक से मैं देखता हूँ, उससे पहले जब राज्य में था तो भी मेरा वामपंथ उग्रवाद से नाता रहा। सीआरपीएफ एक ऐसा केंद्र बल है जिसने स्टेट पुलिस को छोड़े, उनको तो करना ही है जहाँ जहाँ है, जिसने हमारे जितने केंद्र बल हैं, केंद्रीय बल हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि जो आखिरी चोट पहुँचाई, बूढ़ा पहाड़ है, चक्रबंदा है, वो शायद उस वक्त थोड़ी सी ऐसी बात है कि रिकॉर्ड में मतलब रिकॉर्डिंग ना हो उसकी, क्योंकि लोग उसको ऐसे ले सकते हैं दूसरे तरीके से, राज्य पुलिस के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यतः सीआरपीएफ ने किया। मुझे उसकी नज़दीकी से उससे जुड़ा रहा हूँ और मुझे समझ है। और यहाँ वो मेरे सामने भी लोग बैठे हैं और मंच पे भी बैठे हैं जो उससे जुड़े हुए थे। आपके स्पेशल डीजी उस वक्त छत्तीसगढ़ में तैनात थे और बाकी लोगों को भी, तो वो जो आपका जो रोल रहा है और आगे रहेगा वो कोई और शायद नहीं कर पाएगा, ना क्षमता उस तरह से है। सीआरपीएफ ने हर चुनौती को साहस और कर्तव्यपरायणता से पार किया है। यही कारण है कि सीआरपीएफ को हम सेंटिनल्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी कहते भी हैं और देश इसको मानता भी है। आंतरिक सुरक्षा के साथ ही जब भी हमारे राष्ट्र को आवश्यकता हुई, सीआरपीएफ ने अपने अदम्य शौर्य से राष्ट्र की सेवा की है। इसमें 1959 की भारत चीन के युद्ध के प्रसंग का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। बराबर हम करते हैं, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को रखने के लिए ये आवश्यक है कि इसको बार बार जितने बार कहा जाए तो भी उचित है। चीनी सैनिकों के साथ इस टकराव के दौरान हॉट स्प्रिंग्स में सीआरपीएफ की भूमिका एक सर्वोच्च बलिदान की थी, जहां सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हमला किया गया। सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हुए। उनके इस सर्वोच्च बलिदान से हॉट स्प्रिंग्स एक पवित्र स्थल बन गया है। मतलब आपको लग सकता है कि आप सीआरपीएफ में, लेकिन अगर आप स्टेट में भी देखेंगे कि पुलिस जब ऑफिसर्स या पुलिसकर्मी वहाँ जाते हैं तो भावना उनकी ऐसे ही रहती है जैसे किसी धार्मिक स्थल की तरफ जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि वो आप बाहर निकलेंगे तो आपको फील होगा। शायद सीआरपीएफ में उस तरह से वो वाली फीलिंग नहीं आए कि लोग इसको धार्मिक स्थल की तरह भी देखते हैं, लेकिन बाहर जो है वो उसको ऐसे देखा जाता है। ये दिन हम पुलिस स्मृति दिवस के रूप में भी मनाते हैं और अब उसको बनाने का जो मैग्नीट्यूड है वो हम ये स्मृति स्थल में बहुत बढ़ भी गया है, जो आवश्यक था। इस घटना ने सीआरपीएफ की असाधारण वीरता और राष्ट्रीय रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की विरासत को और मजबूत किया। अब क्योंकि मैं जुड़ा रहा हूं और डीजी सीआरपीएफ ने भी आपको बताया कि शायद मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं जो गृह मंत्रालय से यहाँ पे, उससे पहले भी जुड़ा रहा और मुझे समझ है। तो हमारे देश के एक बड़े भूभाग में एक इन्फ्लुएंस था, वायलेंस 2010 के आसपास जो पहुंचा, उसमें हमने करीब 1000 से ज़्यादा नागरिकों को खोया, जिसमें सुरक्षा बल भी 400 से ज़्यादा, 400 के आसपास थे, एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे ध्यान नहीं है। और 125 जिले जो वर्तमान में हैं, 126 बल्कि उग्रवाद से जूझ रहे थे। और हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहा, उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, इस
फ्रेज का उपयोग किया था कि ये हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसमें सीआरपीएफ की भूमिका, जैसे मैंने पूर्व में कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रही। अब ये कार्य हुआ पिछले दशक में, ऐसे हम कहते हैं कि 20 जिले हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड, लेकिन अगर सही मानों में माने तो 5-7 ही जिले हैं जहां उस तरह का है जो आपको पहले शायद 60-70 जिलों में मिलता था कि आप बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे, प्लानिंग करेंगे, जाएंगे। अब ज़्यादातर वो स्थिति नहीं है। कुछ जिले हैं जहां हमको थोड़ा ऑपरेशन को ढंग से प्लान करके जाना होता है। तो ये हमारे लिए, ये देश के लिए बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मार्च तक हम लोग इसको कर पाएंगे। आप लोगों के भरोसे से हम कह सकते हैं, आप लोगों के कार्यशैली और आप लोगों की दक्षता, आप लोगों की कर्तव्यपरायणता को देख के हम, ये देश विश्वास रखता है कि मार्च तक हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। अभी हाल ही में जो सीआरपीएफ ने एक बहुत बड़ा, शायद मुझे नहीं लगता है कि हिस्ट्री में इस तरह का ऑपरेशन कोई इंटरनल सिक्योरिटी में लॉन्च किया है। बहुत और जगह शायद हम लोग सुनते हैं पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरनल सिक्योरिटी में वहाँ इस तरह के ऑपरेशन करती हो। अद्वितीय एकदम ऑपरेशन था जो करेगटालू हिल्स पे हमने किया। डीजी सीआरपीएफ से लेके सिपाही तक एक ही साथ वहीं छत्तीसगढ़ में रहना, 10,000 से ज़्यादा सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के जवान इसमें शामिल थे। 21 दिन तक चला। 450 से ज़्यादा आईडी वहाँ से निकालना। बहुत सारे लोग हमारे इंजर्ड हुए, कुछ हमको हानि भी हुई, लेकिन हमको 31 माओवादियों के बल भी मिले। और मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और उसका हमको लाभ हुआ। उसके बाद जो सरेंडर जिस गति से हुए, लोगों ने कुछ वहाँ सरेंडर किया, कोई दूसरी जगह दूसरे राज्यों में सरेंडर किया। और सूचनाओं का जो हमें मिलने लगी, वो इस ऑपरेशन की जो बड़ी अहम भूमिका रहेगी। जब भी हम इसकी चर्चा करेंगे कि हमने कैसे इससे हम निपटे वामपंथ उग्रवाद से, तो ये एक जैसे चक्रबंदा है, बूढ़ा पहाड़ है, उनका अपना स्थान है, इसका भी अपना एक विशेष स्थान रहेगा इस ऑपरेशन का। और कुछ हमने इस पे काम किया है। मेरा निवेदन रहेगा डीजी साहब से कि इस पे अगर हम एक बुक या कोई रिपोर्ट के तरह से बना के अपने लाइब्रेरी में रखें उसको परमानेंट, ताकि क्या हम सीख पाए, क्या किए, कैसे किए, वो आगे जाके मदद हमको कभी भी भविष्य में कोई चुनौती आएगी तो बहुत हमको सुविधा होगी उसकी। जैसे मैंने कहा कि उसका बहुत व्यापक असर था, तो इकोसिस्टम तोड़ने में हमको इसकी सफलता मिली। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसा आप लोगों ने नाम दिया था। नाम आपके यहाँ एक, मुझे इससे ध्यान आया, एक झारखंड में ऑफिसर थे आपके डीआईजी, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बड़े इंटरेस्टिंग नाम देते थे वो। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट भी इंटरेस्टिंग है। आपके यहाँ ये परंपरा रही है बड़े इंटरेस्टिंग नाम देने की। और ये जो आपके ऑपरेशन है, आपको लगता होगा कि ये केवल हमने चर्चा की, अखबार में थोड़े आए, ये यूपीएससी में भी इस नाम से आ जाते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन क्या है। हो सकता है अगले साल या उससे अगले साल ये रहे। इंटरेस्टिंग नाम देने का ये एक अच्छा कैची वर्ड जो रहता है, उसके और भी बहुत सारे फिर वो निकलते हैं। सीआरपीएफ के जवानों की ऑपरेशनल दक्षता एक प्रशंसनीय उदाहरण है। वहीं इन क्षेत्रों में आर्थिक समाज विकास में सीआरपीएफ की विशेष भूमिका रही है। हम ये कह सकते हैं कि सीआरपीएफ ने क्या किया कि अच्छा ये तो सिविल साइड ने ऑपरेशन किया, तो सिविल साइड तो पहले ये डेवलपमेंट वर्क किया, सिविल साइड तो पहले भी शायद करना चाहती थी,
लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो पहले उसको हमको देखना होगा इस दृष्टि से कि सीआरपीएफ की भूमिका क्या थी। जब हम वहाँ पहुँचे, हमारे कैंप बने, तभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ आ पाया। वहाँ सरकार नहीं थी, इसीलिए उग्रवाद पनपा, क्योंकि खाली जगह थी तो कोई और आके बैठा। आप जब वहाँ पहुँचे, आपने विश्वास दिलाया कि और भी जो स्टेट के अंग हैं वो आ सकते हैं। तो उस दृष्टि से एकदम गर्व से महसूस करना चाहिए कि ये जो सड़क बन रही है, ये जो अस्पताल खुला है, जो चीज़ें आप डायरेक्टली करते हैं वो तो करते ही हैं कि ऑपरेशन बहुत, आप वहाँ जो है हज़ारों पेशेंट आपके यहाँ आते हैं हर साल, जो आपके हर महीने वो जो फील्ड हॉस्पिटल है, सिविक एक्शन आप करते हैं। लेकिन वहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो आप एक गर्व से महसूस करिए, अपने सब सिपाहियों को बताइए, क्योंकि उनको वैलिडेशन मिलता है आपके जो कर्मी हैं कि अच्छा ये सब चीज़ हमारे यहाँ प्रेजेंस से हो रही है। तो बहुत बड़ा अपने आप में योगदान है, क्योंकि जो स्कीम्स हैं, जो लाइन मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हम बोलते हैं उनको केंद्र सरकार में, वो तो पहले से हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में नहीं पहुँच पाई, चाहे शिक्षा की हो, चाहे सड़क की हो। PMGSY एक है ग्रामीण सड़क बनाने का, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए थे, तो हमको अलग से एक स्कीम बनानी पड़ी, RCPLWA, जिसमें लेफ्ट विंग, और फिर आपके सहयोग से हम वहाँ बना पाए। ऐसे ही जो है हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स वो बना पाए। तो इसमें आपकी भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम शायद उस तरह से चर्चा नहीं करते हैं या बताते नहीं हैं अपने जो कर्मी हैं उनको। तो वो जब हम ये चर्चा करेंगे तो उनको थोड़ा प्राइड जो है उसमें ज़्यादा होगा कि हम जो है केवल लड़ाई झगड़ा ही हमारा कार्य नहीं है, या हम इतना ही केवल नहीं कर रहे हैं। स्टेट को हम लेके वहाँ गए और उसके बाद से जो यहाँ की आम जनता है, नागरिक हैं, उन तक सारी सुविधाएं पहुँचा पाए। इसमें हमारी अग्रणी और सबसे अहम भूमिका रही। CRPF की इन्हीं अचीवमेंट्स को मान्यता देते हुए बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो आपने निरंतर प्रदर्शन, जिनका अदम्य साहस का और पराक्रम का किया है, 23 जवानों और अधिकारियों को वीरता मेडल मिले, 3 शौर्य चक्र, जो बहुत कम, और शायद क्योंकि वो केवल होम मिनिस्ट्री के लेवल से नहीं होता है, वो आगे भी जाता है और उस पर बहुत गहन चर्चा और वो होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वहाँ बाहर से हमको ये 3 मेडल जो है, जो लोग डिसाइड करते हैं, वो गृह मंत्रालय से बाहर बैठक होती है, तो वो तभी मिलता है जब वाकई उनको लगता है कि बहुत एक विशेष कार्य जो है हमारे बल ने किया होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूँगा पूरे बल को कि इतने वीरता मेडल आप इस साल आपको मिले हैं। मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए गर्व है और गर्व की अनुभूति हो रही है कि 26 जनवरी को आपकी जो महिला मार्चिंग कंटिजेंट है उसको पॉपुलर चॉइस का अवार्ड भी मिला, जो अपने आप में, ये तो आपने बताया कि सबसे पहला आपकी फिल्म में कि सबसे पहला जो आपका फीमेल कॉन्टिजेंट है आपने खड़ा किया, लेकिन सबसे शायद बढ़िया भी है, ये इसका परिचायक है जो आपको पॉपुलर चॉइस में मिला। मैं फिर से आप सभी लोग जो ऑफिसर यहाँ जिनको ये मेडल मिला, आज हम लोगों को, मुझे मौका मिला आप लोगों को देने का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे भी और मुकाम हासिल करें, आपका जीवन सुखी रहे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने यहाँ आकर ये कार्य करने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद महोदय। आज के इस भव्य कार्यक्रम के अंतिम चरण में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पदक अलंकरण समारोह के आयोजन को सफल बनाने में आप सभी का हार्दिक धन्यवाद व आभार। समस्त सीआरपीएफ परिवार की ओर से विशेष रूप से समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रवीण वशिष्ठ, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का हृदय की गहराई से आभार, जिन्होंने आज अपने व्यस्त
कार्यक्रम से बहुमूल्य समय निकालकर हमें गौरवान्वित किया। अंत में पुनः आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रवीण वशिष्ठ, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उपस्थित सभी अधिकारियों, पदक प्राप्तकर्ताओं और जवानों का इस समारोह में पधारकर इसकी गरिमा और शोभा बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद। अब मैं आप सभी से राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह करती हूँ। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी से अनुरोध, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आज के सभी पदक विजेताओं से फोटोग्राफी हेतु निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करने के लिए अनुरोध करती हूं एवं सभागृह में उपस्थित अतिथिगण एवं बल सदस्यों से अल्पाहार हेतु निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करने की विनती करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सीआरपीएफ।